हम नहीं कहेंगे वो बात। मुख्यमंत्री को देख करके दया आती है हमको, जो परिस्थिति है कि बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि जीतन मांझी हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया, तुमको ये किया वो किया, तो आपने भी सूद सहित नीतीश कुमार को चुकता कर दिया। अगर हम हट जाते तो शायद नहीं करते। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। ऐसे में ना ही इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है और ना ही एनडीए में। अब इसको लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है। दरअसल मांझी ये कहते हुए नजर आए हैं कि बहुत जल्द, उन्होंने तो तारीख भी बता दी है कि इस तारीख तक एनडीए में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, भले अभी हम ये नहीं कहेंगे कि कितनी सीटों पर कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये तय है कि 13 मार्च तक, देखिए मांझी ने खुलासा कर दिया है और बता दिया है कि एनडीए में 13 मार्च तक सीटों का बंटवारा जो है वो हो जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मुझे तो उन पर दया आती है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए। किया है, बल्कि हम उस दिन हम नहीं कहेंगे वो बात। मुख्यमंत्री को देख करके दया आती है हमको, जो परिस्थिति है। अब ऐसा ना कि पत्रकार मित्र लोग कुछ दूसरी बात बोल भाई, ऐसा मत लिखिए आप लोग। और नहीं तो हम क्या कहा था विधानसभा में, हमने ये कहा था कि भाई आज 30 रुपये 40 रुपये चावल मिलता है, 200 रुपया आप बुढ़वा बुढ़िया को पेंशन देते थे, विधवा को पेंशन देते थे। हम 400 रुपया किया था, 200 रुपया और बढ़ाया था। ये 2014 की बात है। आज 2024 में हम लोग प्रवेश करेंगे। कितनी महंगाई आगे बढ़ गई, एक चीज। और दूसरी बात कि हमारे बाल बच्चे का पढ़ने का उतनी बात तो नहीं हुई, लेकिन तो भी कुछ पढ़े हैं। तो अब क्या होता है, मामूली चपरासी। हमारा एक साला है खजबती, यहाँ कुछ बोलते हैं उसको, खरहरी का। उस साला सूरत में जाता है काम के, तो मौक मुर्गियों को सबको ले जाकर वहीं रहते हैं। अहिया माए बाप, एक लोटा पानी देवा बाबू, एक गिलास पानी देवा बाबू। एक घटना हमारे सिर्फ संजय मांझी का नहीं है, लाखों लाख लोगों का है। इसके लिए क्या चाहिए? कोई नहीं आज तक सोचा, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे माले हो, चाहे कोई हो। दावे के साथ हम कहना चाहते हैं, लेकिन जीतन मांझी ने सोचा और कहा विधानसभा में कि जब आंध्र प्रदेश और दिल्ली 3000 रुपया पेंशन देती है वो, तो कम से कम आपको 1000 रुपया देने में क्या लगा हुआ है? आप 1000 भी तो कम से कम कर दीजिए। अगर आज 1000 हो जाए बुढ़वा बुढ़िया का, तो किसको घाटा, किसको फायदा होगा? भूया राजपूत ब्राह्मण को, कि ज्यादा गरीब हम लोग हैं, बैकवर्ड, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, कि आज 1000 रुपया। 1000 का है, हम तो मांगे थे कि 2000 दीजिए। हम इसलिए मांगे थे कि 2000 कहेंगे तो लाजे कम से कम 1000, लेकिन वो नहीं हुआ, मुंह से आवाज नहीं निकली। अब आप कहिएगा कि जीतन मांझी अपना सरकार का धज्जी उड़ा रहे थे, आप तो यही लिख दीजिएगा। तो भैया ये बात वक्त लिखिएगा, हम सरकार के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। और हर दम पर जब हम मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया नीतीश कुमार को बचाने के लिए, तो हम कुछ भी निछावर कर सकते हैं, लेकिन जो बात है समाज के लिए वो तो हम बोलेंगे। ये उनके साथ है, तो समाज में जाइएगा, कहिएगा तब ना बुढ़वा का आशीर्वाद मिलेगा, बुढ़िया का आशीर्वाद मिलेगा। वो कह रहे थे कि मांझी जी, आपके इस बात को हम सलाम करते हैं, आपको हम बधाई दे रहे हैं। किस बात की? हालांकि जिस बात की चर्चा मैं करना चाहता हूँ वो बात हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या और लोग नहीं चाहते हैं कि पापा ऐसी बात आप मत बोलिए, मना करता है लोग। लेकिन वो आशीर्वाद देने के लिए कि जो आपने कहा कि बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि जीतन मांझी हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया, तुमको ये किया वो किया, तो आपने भी
सूद सहित नीतीश कुमार को चुकता कर दिया। अगर हम हट जाते तो शायद ये सब हमारा नहीं करते। अगर पद और पैसा का लोभ होता, कौन नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री बने। दो बार ऑप्शन आया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, सिद्धांत से कभी नहीं समझौता करनी चाहिए, और वैसा किया। हम बताना चाहते हैं आपको कि हम अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे करके चलना चाहते हैं और ले जाना चाहते हैं कि समाज सेवा बड़ी चीज है और समाज सेवा के लिए हम आए हैं। तो आज जो आपको प्रशिक्षण हो रहा है, हमारे साथियों ने उन बातों की चर्चा नहीं की कि किन बातों को लेकर के आप समाज में जाइएगा। पत्रकार लोग भी बैठे हुए हैं। देखिए, पहला मीटिंग कर करके एनडीए की बैठक नहीं थी, भाजपा की बैठक थी। उन्होंने 195 सीट पर अपना डिक्लेरेशन कर दिया। अब दूसरी बैठक होने वाली है, शायद एनडीए के साथ होगी, और वो एनडीए की बैठक होगी तो तय होगा कि किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना सीट मिलेगा। इसलिए अगर आप पूछिएगा तो हम नहीं कहेंगे, वास्तविकता यही है। और वो बैठक अंदाज है कि 13 तारीख के पहले या 13 तारीख के आगे पीछे हो जाएगा, और उस समय पता चल जाएगा आपको कि बिहार में कितना सीट कौन लड़ रहा है, कितना लड़ेगा। तो हम आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि सीट कहीं भी मिले उसकी चिंता मत कीजिए। चिंता इस बात की कीजिए कि कल प्रधानमंत्री भी बोले हैं औरंगाबाद में, और नीतीश कुमार भी बोले थे। इसीलिए उनको हम कहा था कि नीतीश कुमार, आप जो बोल रहे हैं तेजस्वी जी के सामने कि हम 2005 के पहले स्थिति नहीं आने देंगे, अपने बार बोलेंगे, आप लोग पेपर में निकाला था। हम कहा कि बड़ी अच्छा आप कहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, और सोच ऐसा लिए कि फिर करवट बदल दिया उन्होंने। करवट बदल करके फिर आए एनडीए के साथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि कल प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे, यानी विकास का काम होगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, हर तरह से काम होगा। तो प्रधानमंत्री को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा समय में निर्णय लिया है जिससे कि बिहार का विकास आगे होगा। और जहां तक सीट लड़ने की बात है, हम लोग यहाँ 400 सीट जिताने का प्रयास करेंगे, और सीट को कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, सबको अपना सीट मान करके हम चुनाव लड़ेंगे। यही आज हमारे घोषणा है, यही आपके लिए मंत्र है। इन्हीं बातों के साथ बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जितन राम मांझी क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल एक तरफ उन्होंने सीटों के बंटवारे के बारे में बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मुझे तो उन पर दया आती है। ऐसी बात आखिरकार मांझी ने क्यों कही? आपको याद होगा कि सदन में किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार मांझी से ये कहते हुए नजर आए थे कि मेरे बदौलत ये मुख्यमंत्री बना था, और अब मांझी उसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया है और कहा है कि जहां वो कहते थे कि हम उनके बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब हम उन्हें कह रहे हैं कि वो मेरे बदौलत ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जितन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर भी इशारों में निशाना साधा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।